विक्रमादित्य ने जिसे प्रेम किया उसे ही भुला दिया। आज वो प्रेम नागिन बनकर लौटा है। अब न सिर्फ राजा बल्कि रानी की आस्था भी इस श्राप की आग में परीक्षा देगी। चलिए जानते हैं कैसे विक्रमपुर के सूर्यवंशी राजा विक्रमादित्य केवल एक सम्राट नहीं, एक चलती फिरती मर्यादा थे। उनका मुखमंडल तेज से दीप्तिमान था, परंतु उस तेज के भीतर करुणा की नमी थी। परंतु जो बात उन्हें अन्य सम्राटों से अलग बनाती थी वह थी उनकी अपार भक्ति और आस्था। हर दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और कहते थे, राज्य की रक्षा शस्त्र से होती है, आत्मा की रक्षा शिव से। और दूसरी ओर चंद्रलेखा, विक्रमादित्य की धर्मपत्नी, न केवल सौंदर्य में अनुपम बल्कि त्याग, प्रेम और धर्म में दीप के समान थी। जब वे विक्रमपुर में वधू बनकर आई थी तो महल के दीपक भी अधिक उजाले देने लगे थे। शास्त्रों में जिस नारी को सहधर्मचारिणी कहा गया है, रानी चंद्रलेखा उसका जीता जागता उदाहरण थी। उनकी आंखों में करुणा, हृदय में भक्ति और चरणों में संयम बसता था। एक रात विक्रमपुर के आकाश में चंद्र नहीं था, अमावस्या की रात थी। सभी द्वारपाल निद्रा में थे, पर रानी चंद्रलेखा की आत्मा एक अलग ही जागरण में, वे गहरी निद्रा में थी जब स्वप्न की छाया उनके मन को घेरने लगी। स्वप्न में रानी को एक श्मशान समान भूमि दिखी। आकाश पर स्याह बादल और वायुमंडल में एक रहस्यमय कंपन था। वहां सामने एक विशाल सर्पिणी खड़ी थी, आंखों में बदले की आग, मुख से विष भरी वाणी। उसने कहा, चंद्रलेखा, तुम्हें क्या याद है वो क्षण जब एक तड़पती आत्मा ने तुमसे न्याय मांगा था? क्या भूल गई तुम? वह श्राप जो अधूरा रह गया था, मैं लौट आई हूँ। इस बार केवल न्याय नहीं, तुम्हारे प्रेम को अपना प्रेम बनाने। तुमने जिसे प्रेम किया वही अब मेरा लक्ष्य है। वह सर्पिणी फुफकार मारती है और रानी की ओर बढ़ती है, और उसी क्षण रानी की नींद खुल जाती है। रानी पसीने से लथपथ थी, महल की मोमबत्तियां जल रही थी, पर उनकी लौ कांप रही थी, जैसे वो भी उस स्वप्न की भयावहता से हिल गई हो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, ये कौन सी परीक्षा आने को है? किस अपराध की छाया मेरे स्वप्न तक पहुंच गई? अगली सुबह रानी ने अपने स्वप्न की बात राजगुरु को बताई। राजगुरु ध्यान मग्न हो गए, फिर बोले, रानी, स्वप्न केवल विचार नहीं होते। अमावस्या की रात में आया सर्पिणी का स्वप्न, यह आत्मा की किसी पुरानी पीड़ा का संकेत है। हो सकता है कोई पूर्व जन्म का ऋण, ये चेतावनी हो सकती है आने वाले समय की। रानी चंद्रलेखा को मंदिर की घंटियों की ध्वनि भी आज सुकून न दे सकी। उन्होंने देवी के चरणों में नत होकर प्रार्थना की, यदि यह संकेत है तो मुझे मार्ग दिखाओ मां। उसी क्षण द्वारपाल भागता हुआ रानी के पास भीतर आया।